इस हवाले से मेरे भाइयों, जो बतौर ताजीम खड़े होने का मामला है, ये काफी डिटेल तरफ है, लेकिन मैं इसको इसी में एड्रेस कर दूं। अमूमन जो स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं, वो ये सवाल पूछते हैं कि हम टीचर्स के आने के ऊपर खड़े होते हैं, कहीं ये कोई शिर्क तो नहीं हो जाता, ये जायज है नाजायज है। इसी तरीके से ऑफिस के अंदर भी जब बॉस आते हैं तो मीटिंग हो रही होती है, लोग उनके प्रोटोकॉल में खड़े हो जाते हैं। तो इस हवाले से दोनों तरफ एक्सट्रीम रवैये पाए जाते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए कि सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है, और मिशकात में इसका नंबर है 4695। बुखारी और मुस्लिम के नंबर आपको तखरीज और तहकीम में वहां पर मिल जाएंगे। मिशकात में कि साद इब्ने मास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो सरदार थे औस के, बनु कुरैजा के साथ जब उन्होंने अहद शिकनी कर दी, तो उस अहद शिकनी के नतीजे में जाहिर है कि फिर साद इब्ने मास को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, क्योंकि उन्होंने कहा कि ए नबी, आपका फैसला हम कबूल नहीं करेंगे, हम साद इब्ने मास का फैसला कबूल करेंगे। तो साद इब्ने मास जो है वो बनु कुरैजा से जब वापस आए फैसला करके, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथियों से फरमाया कि अपने सरदार की तरफ खड़े हो जाओ, यानी कि उनको प्रोटोकॉल देने के लिए। बाल लोग कहते हैं की तरफ से मुराद यह है कि उनको पकड़ के उतार लिया जाए, तो पकड़ के उतारने के लिए सारों को तो नहीं था अल्लाह के नबी ने कहना कि जी इसकी तरफ खड़े हो जाओ। वो तो दो बंदे भी उतार सकते थे उनको, और वैसे भी वो गधे पर सवारी करके आ रहे थे, कोई ऊंट पे नहीं बैठे थे कि उनको उतारना मुश्किल था। क्योंकि इसकी लोग तावील करते हैं जी ये उनकी ताजीम के लिए नहीं खड़े हुए थे, बल्कि उनकी तरफ उनको ऊपर, भाई अल्लाह के बंदे वो कोई 50 फुट से नीचे उतार रहे थे, वो गधे पे बैठे हुए थे, गधे से तो खुद भी उतर सकते थे। तो कहा गया कि अपने सरदार की तरफ खड़े हो जाओ, यानी प्रोटोकॉल देने के लिए। इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। मिशकात में इसका नंबर है 4695, जो इस बात का सबूत है कि अपने से बड़े को इज्जत देने के लिए आप ताजीमन खड़े हो सकते हैं, लेकिन 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 उस बड़े को भी अपना ख्याल करना चाहिए। क्योंकि इसी कॉन्टेक्स्ट में जामिया तिर्मिज़ी में एक हदीस है, मिशकात में उसका नंबर है 4698, कि अनस इब्ने मालिक कहते हैं कि हमारी महबूब तरीन शख्सियत हम में आया करती थी, लेकिन हम उसके इस्तकबाल के लिए खड़े नहीं हुआ करते थे। क्यों? कि हम ये जानते थे कि वो शख्सियत इस चीज को नापसंद फरमाती है कि हम उनके प्रोटोकॉल में खड़े हों, और वो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ तो साद इब्ने मास के लिए तरगीब दिला रहे हैं, अपने लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिजी का यह हाल था कि मेरे प्रोटोकॉल में कोई खड़ा ना हो। आप सोच सकते हैं यहां तो कोई पीर और मौलवी आए तो लोग खड़े होकर नारा मारना शुरू कर देते हैं और नचना शुरू कर देते हैं, धमाल डालना शुरू कर देते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आते थे असहाब में, कोई प्रोटोकॉल के लिए खड़ा नहीं होता था। ये कहते इश्क दे चले नंबर लैके, अकल वाले ऊंजे ही उमरा गालियां। अब ये आजकल के मुसलमान होते कहते यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडा हुक्म अपनी जगह पर, असी तो नचना है, क्योंकि बुल्ले शाह ने नच के मुर्शिद को मनाया सी। ये हमारे दलाइल होते हैं। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को कोई वेटेज देने के लिए तैयार नहीं होते। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और हदीस है जामिया तिर्मिज़ी और सुनन नबी दाऊद के अंदर, बहुत खतरनाक अल्फाज है। मिशकात में उसका नंबर है 4699 4699, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की यह ख्वाहिश हो कि लोग उसके सामने ताजीम में खड़े रहें, चाहे प्रोटोकॉल के तौर पर खड़े हो और बाद में भी खड़े रहें, ऐसा शख्स अपना मुकाम दोज़ख में देख ले। बोले औज़ु बिल्लाहि ताला। जिसके दिल में यह ख्वाहिश है ना, उसका बेड़ा गर्क हो गया। हां, उसके दिल में ख्वाहिश नहीं थी, आप वैसे उसके लिए खड़े हो गए, जायज है। और फिर उसमें उसको भी अपना इम्तिहान करना चाहिए कि अगर 10 बंदे खड़े हुए हैं और 3 नहीं खड़े हुए, तो ये ना हो कि वो अपने दिल में सोचे कि ना तीनों की तकलीफ है, बस ये बात आने की देर है कि तुम्हारा बेड़ा गर्क। इसका मतलब ये हदीस आपके ऊपर फिट। और उसी वक्त जब से ये ख्याल आए तो उन सातों को भी आप डांट के बैठा दें कि आंदा नहीं खड़ा होना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी को नहीं कहता मेरे इस्तकबाल में खड़े हो, अगर वो खड़ा भी हो मैं उसको मना कर दूं। अलबत्ता मुझे को मिलने के लिए आता है, मैं बैठा हुआ भी हूं, प्रोटोकॉल के लिए खड़ा हो जाता हूं, ये बिल्कुल जायज है। और खुसूसन जब आप अपने से किसी सुपीरियर बंदे को मिलने के लिए जा रहे होते हैं ना, और वो शख्स आपके इस्तकबाल में खड़ा हो जाता है, तो फिर इसमें तो जाहिर है कि ऐसा मामला नहीं होगा कि उसके दिल में कहीं ऐसी बात है कि वो ताजीम में कोई आप में गुलू कर रहा है। जाहिर है वो आपसे सुपीरियर पर्सनैलिटी, और वो अगर आपके लिए खड़ा हो जाता है तो तब भी ठीक है। इसी तरीके से दूसरे लोग अगर खड़े होते हैं अपने सुपीरियर के लिए
اور اس کے دل میں خواہش نہیں ہے تب بھی بالکل صحیح ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ہر بندے نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے, کسی دوسرے کے اوپر فتوا نہ لگائیں کہ اس کی خواہش ہے تب لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے. کوئی اسی طریقے سے کلاس میں کلاس ٹیچر آتا ہے, آپ پروٹوکول دینے کے لیے ضرور کھڑے ہوں, احترام کے لیے کھڑے ہوں, لیکن ٹیچر کو شرم کرنی چاہیے کہ اگر کوئی نہیں کھڑا ہوتا تو اس کے دل میں اس کے لیے برا خیال نہ آئے. تو دونوں طرف فنیٹک رویے نہیں ہونے چاہیے. ہمارے آفیسز میں بھی ہوتا ہے کہ کبھی ڈی جی آ جاتے ہیں, ہم لوگ بھی ان کے ایک پروٹوکول کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, بعض لوگ نہیں بھی کھڑے ہوتے. لیکن اب آپ یہ بھی ذرا دیکھیے کہ پھر وہ آگے ایک ایک سے آ کے مصافحہ کرتے ہیں. اب 30 بندے میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے 29 کھڑے ہو گئے ہیں, اور وہ ایک ایک شخص کے پاس کھڑی ہوئی حالت میں جا کے ڈی جی جو ہے وہ ہاتھ سے, یہ چیئرمین جو ہے وہ ہاتھ سے سلام لے رہا ہے. اب جب وہ اس شخص کے پاس آئے گا جو بیٹھا ہوا ہے, تو وہ تو بیٹھا ہوا ہے اور جو سلام لینے والا ہے وہ کھڑا ہوا ہے. تو اب ذرا یہ دیکھیے جو بیٹھا ہوا ہے اس کے دماغ میں کیا آئے گی بات, اس کے دماغ میں فطور کیا نہیں آئے گا, آئے گا. تو اس کا پھر پروٹوکول یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی کھڑی ہوئی حالت میں آ کے سلام کرے اور آپ اس سچویشن میں ہو تو آپ فوراً سے پہلے اس کے پروٹوکول میں کھڑے ہو جائیں. یہ رسپیکٹ والا معاملہ ہے. اور اس کی میں آپ کو بہت بڑی مثال بتاتا ہوں. سار کانفرنس کے اندر جب انڈیا اور پاکستان کی بڑی ٹینشن ان دنوں میں چل رہی تھی, تو اس وقت پاکستان میں پریزیڈنٹ تھے پرویز مشرف. تو انہوں نے اس کانفرنس میں اپنا پورا وہ ٹریک بدل کے تو جا کے واجپئی کو شیک ہینڈ کیا. واجپئی اس وقت بیٹھا ہوا تھا, تو وہ انڈین پرائم منسٹر تھے. تو یہ انہوں نے جو کھڑے ہو کے جب سلام کیا تو وہ بھی اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا اور اس نے یوں سلام کیا. یہ پروٹوکول کا طریقہ ہوتا ہے. جب کوئی شخص آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور وہ بھی ظاہر آپ کے لیول کا بندہ ہے تو آپ اس کے پروٹوکول کے لیے پھر کھڑے ہو جائیں. ظاہر وہ کھڑا ہوا ہے نا, تو اب اس میں یہ بھی چانسز ہے کہ آپ کے دل میں تکبر آ جائے. تو اس میں کسی پہ فتوا نہیں لگانا چاہیے. اس میں جو اپروپریٹ مسئلہ تھا وہ میں نے بتا دیا کہ جس کے لیے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں وہ خواہش نہ کرے اور نہ لوگوں کو حکم دے, اور جو کھڑا ہو رہا ہے وہ بھی اس کی عزت کے لیے کھڑا ہو اور اس کی تعظیم اس حوالے سے نہ کرے کہ اس کے سامنے یوں جھک جائے, عبادت ہی کرنا شروع کر دے اس کی. اور جب اس قسم کا کوئی متکبر شخص داخل ہو کہ جو اپنی عزت کرواتا ہو اور لوگ اس کے سامنے جھکتے ہوں, تو اس کے تو بالکل پروٹوکول میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تاکہ اس کو بالکل یہ احساس دلایا جائے کہ ایسا معاملہ نہ ہو. اور یہ حدیث میں نے اس حوالے سے جو تھیں وہ الحمدللہ بیان کر دی ہیں. جو حق بات تھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اب کافی حد تک کلیئر ہو چکی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ.